दामोदर लीला, जो कि उखल बंधन लीला के नाम से भी प्रसिद्ध है, ये भगवान की अनंत सुंदर लीला में से एक है। यह लीला कार्तिक मास में हुई थी। कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहा जाता है। इस मास में नित्य दामोदरम काष्टम एवं गोपी गीत का पाठ करने से भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। एक दिन माता यशोदा जी ने घर की सभी दासियों को दूसरे कामों में लगा दिया और स्वयं अपने लाला को माखन खिलाने के लिए दही माथने लगी। माता कृष्ण की लीलाओं का स्मरण कर रही और गाती थी। नंद बाबा के पास हजारों सेवक और सेविकाएं थी, लेकिन लाला का सारा काम यशोदा मैया अपने हाथों से करती थी। यशोदा मैया ने बालों में कुछ फूल लगाए हुए थे। वो फूल दही मथन करते समय बालों से निकलकर चरणों में गिरने लगे। फूलों ने सोचा, यशोदा मैया श्री कृष्ण की इतनी प्रेमी भक्त है, इनके सिर पर रहने का अधिकार हमको नहीं है। इनके चरणों में रहकर ही हमको अपना जीवन सफल करना होगा। कन्हैया अपनी मैया के पास आए और दही की माथनी पकड़ ली। उन्हें दही माथने से रोक दिया और स्वयं माता की गोद में कूदकर चढ़ गए। वात्सल्य स्नेह की अधिकता के कारण मैया लाला को दूध पिलाने लगी। प्राण गंदा गाय का दूध आग पर रखा हुआ था, वो उबलने लग गया। दूध उबलता देखकर मैया ने लाला को अतृप्त ही छोड़कर जल्दी से दूध उतारने के लिए चली गई। इससे कन्हैया को क्रोध आ गया। कन्हैया ने एक पत्थर उठाया और पास में रखी हुई मटकी पर दे मारा। मटकी फूट गई और दूध दही फैल गया। अब कन्हैया ने बनावटी आंसू आंखों में भर लिए दूसरे कमरे में जाकर बासी माखन खाने लगे और बंदरों को भी खिलाने लगे। रामताव बंदरों ने भगवान की बहुत सहायता की थी। जब मैया आई, उन्होंने देखा मटकी फूटी पड़ी है, माखन फैला हुआ है। मैया समझ गई, ये सब मेरे लाला की ही करतूत है। मैया छड़ी लेकर वहां पहुंची। यहाँ कन्हैया उखल पर बैठकर बंदरों को माखन खिला रहे थे। कन्हैया ने देखा मैया छड़ी लेकर आ रही है, तो वो भवन के पीछे के दरवाजे से भागने लगे। आज बड़ी विलक्षण लीला हो रही है। भगवान आगे आगे और भक्त पीछे पीछे भाग रहा है। बड़े बड़े योगी तपस्या के द्वारा अपने मन को अनंत सूक्ष्म एवं शुद्ध बनाकर भी जिसमें प्रवेश नहीं कर पाते, उसी भगवान को पकड़ने के लिए माता यशोदा जी पीछे पीछे दौड़ रही है, किंतु श्री कृष्ण हाथ नहीं आते। जब कन्हैया ने देखा मैया थक गई, तब वो खड़े हो गए और मैया ने पकड़ लिया। कन्हैया का हाथ पकड़कर वे उन्हें डराने धमकाने लगी। कन्हैया रोने और आंसू बहाने लग गए। यशोदा मैया ने देखा कि लाला बहुत डर गया है। मैया ने छड़ी फेंक दी। इसके बाद सोचा कि इसको एक बार रस्सी से बांध देना चाहिए। मैया ने रस्सी मंगवाई और कन्हैया को बांधने लग गई। कन्हैया ने फिर से लीला प्रारंभ कर दी। रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ गई। मैया ने दूसरी रस्सी जोड़ी, वह भी 2 उंगल छोटी पड़ गई। इस प्रकार से सारे गोकुल की रस्सी जोड़ दी, फिर भी कन्हैया को ना बांध सकी और रस्सी हर बार 2 उंगल छोटी पड़ जाती। भक्त भगवान को तभी बांध सकता है जब भगवान की कृपा हो, और भक्त जब भगवान से निष्काम प्रेम करता हो। भगवान श्री कृष्ण ने देखा मैया बहुत थक गई है, तब कृपा करके वो स्वयं ही माँ के बंधन में बंध गए। वैसे तो श्री कृष्ण परम स्वतंत्र है, ब्रह्मा इंद्र आदि के साथ ये संपूर्ण जगत के वश में है। फिर भी इस तरह बंध कर उन्होंने संसार को यह बात बताई कि मैं प्रेमी भक्तों के वश में हूँ। संस्कृत में डोरी को दाम कहते हैं और उदर कहते हैं पेट को। यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण के पेट को रस्सी से बांध लिया, इसलिए भगवान का नाम दामोदर पड़ा। यमला जुर्न का उद्धार मैया कन्हैया को उखल से बांधकर अपने काम में लग गई। कन्हैया ने देखा मैया अपना काम कर रही है, तो मैं भी अपना काम कर लूं। यमला जुर्न का उद्धार। यमला नंद भवन के बाहर यमला जुर्न के 2 वृक्ष खड़े हुए थे। एक का नाम था नल कपूर और दूसरे का नाम था मणिग्रीव, जो नारद जी के श्राप से वश में हो गए थे। वे दोनों बहुत ही दृष्ट प्रवृत्ति के थे। उनका उद्धार करना था। कन्हैया उखल को खींचते हुए नंद भवन के बाहर आ गए। वहां उन्होंने उखल को दोनों वृक्षों के बीच में फंसाया और जोर से खींचा। भयानक आवाज हुई और दोनों वृक्ष गिर पड़े। उसमें से दिव्य पुरुष प्रकट हुए। वहां उन्होंने उखल को दोनों वृक्षों के बीच में फंसाया और जोर से खींचा। भयानक आवाज हुई और दोनों वृक्ष गिर पड़े। उसमें से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन्होंने प्रभु से वरदान मांगा कि हे प्रभु, आज के बाद हमारी वाणी से अगर कुछ निकले तो आपका नाम ही निकले या आपकी कथा निकले। कानों से हम कुछ सुने तो आपका गुणगान, आपका कीर्तन, आपकी कथा। ये दूसरा वरदान है।
हाथों से अगर कोई काम करे तो आपकी सेवा, मंदिर की सेवा, संत की सेवा, ठाकुर सेवा हो। ये है हाथों का उपयोग। मन हमेशा आपका चिंतन करे, ये वरदान मांगा। हमारा मस्तक सारे लोगों को प्रणाम करने के लिए झुकता रहे, क्योंकि सारे लोगों में आप विराजमान हैं। हमारी दृष्टि सदा आपके दर्शन करे या भगवद वित्त के दर्शन करे, ऐसा हमें वरदान दीजिए। भगवान ने उनको वरदान दिया और वो भगवान के धाम को चले गए। तो दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। हम मिलते हैं दूसरी वीडियो में।